हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये है हमारा वीडियो नंबर 7 या हम लोग बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द ओवरहेड टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर। ठीक है, तो नवंबर 2023 में जो क्वेश्चंस आपको ओवरहेड चैप्टर में से पूछा गया था वो क्वेश्चन हम देखेंगे और इस वीडियो में क्या करने वाले इसको सॉल्व करने वाले। तो ये रहा नवंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ओवरहेड का क्वेश्चन पूछा गया। डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में है, सॉरी फॉर डैट। ये रहा द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्पेस लिमिटेड। कौन सी बुक है? स्पेस लिमिटेड। कौन सी बुक में से लिया गया है? ये स्पेस लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको दे दिया है पर्टिकुलर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फ्लोर स्पेस एरिया, ये सारी चीज़ें पूरा क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट है। क्या है? डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है? ए बी सी डी ई। बहुत इजी क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, वीडियो को देखो और 20 मार्क्स लेके जाओ। कैसे मैं बताता हूँ, अब ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ए बी सी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन। और डी और ई क्या है डियर फ्रेंड्स? सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है सर, इससे क्या होगा? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए। ये क्या है आप लोगों के? एक्सपेंसेस। क्या है? एक्सपेंसेस। क्या है? एक्सपेंसेस। कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा, खाली आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। उसके बाद में दिया हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बनाना है हम लोग को? प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अप्रोप्रिएट वेरिएबल नेसेसरी, जहाँ जहाँ पर मुझे डिवाइड करना है वो सारी चीज़ों को मुझे क्या करना है? अप्रोप्रिएट बांटना है। अब चलो, अब हम इसका क्या करते हैं? सोल्यूशन करते हैं। जिसको भी एक बार क्वेश्चन का पूरा अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस, या तो फिर आप लोग अच्छे से इसका क्या कर सकते हो, पूरा की पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी स्टूडेंट्स अगर वीडियो के एंड तक बना रहेगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर भी क्या कर दूंगा? सेंड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियो में मैं आपको कहीं भी बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर ये पूरा कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं ऐड होना कोई इश्यू नहीं, आप लोग यहाँ से एटलीस्ट कम से कम फोटो खींच लो पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, एवरीवन रेडी? किसी को कुछ डाउट नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सम। अब इसके आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे डियर फ्रेंड्स? सबसे पहले मैंने लिख दिया ऊपर आप लोग के लिए सोल्यूशन। ठीक है, अप्रैल 2023 प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके पहले मुझे लिखना था इन द बुक्स ऑफ। क्वेश्चन में क्लियरली नाम दिया था, कौन सी बुक्स थी यहाँ पे? स्पेस लिमिटेड। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्पेस लिमिटेड। उसके बाद में आना चाहिए था प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आएगा आप लोग का एक्सपेंसेस, फिर आएगा आप लोग का एलोकेशंस, फिर आएगा आप लोगों का टोटल। प्रोडक्शन में कितने डिपार्टमेंट है? ए बी सी। यहाँ पर क्लियरली आपको दिया हुआ था, राइट? डिपार्टमेंट ए बी सी क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और डी और ई क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? सर्विस लिख दिया और यहाँ पे डी और ई लिख दिया। यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं? चलो ओके, अब आगे बढ़ते हम लोग। ये जो आप लोग के एक्सपेंसेस है ना, लाइटिंग, कंट्रीब्यूशन, लेबर वेलफेयर, जहां पर क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक अमाउंट दिया रहता है ना, वो होते आप लोगों के एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? उसको ही हम लोग को क्या करना रहता है? डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, एलोकेशन करना रहता है। मतलब कितने डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ है। अगर हो सके डियर फ्रेंड्स तो पहला नंबर, मतलब जो वीडियो नंबर 1 होगा ओवरहेड का, एक बार ज़रूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। वहाँ पर हम लोग ने पूरा बेसिक क्या किए हैं? कवर किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग ने क्या कर दिए? लाइटिंग देखो लिखा मैंने, लाइटिंग का अमाउंट कितना है? 13,500, सॉरी ओके। उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 16,250। तो ये जो भी चीज़ आपको दिख रही है पहले आप लोग क्या कर लोगे? लिख लोगे। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग मशीनरी, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी का कितना अमाउंट है? 15,000। और डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग का कितना है? 56,250। तो ये अमाउंट सबसे पहले आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? लिखना है। ठीक है, अब चलो शुरुआत करते हैं। ये जो आपको ऑलरेडी जो ऐसा जो डिवाइड ए बी सी डिपार्टमेंट, अगर वहाँ पर डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, जरा ध्यान से सुनना, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल अगर दिया है तो सर्विस डिपार्टमेंट में हैज इट इज लिखना, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है? सर्विस 25,000 और 35,000 दिख रहा है, सिर्फ सर्विस का लेने का। तो मैंने क्या किया?
डायरेक्ट मटेरियल लिखा, यहाँ पे एलोकेशन में डायरेक्ट लिख दिया। अब 25,000 और 35,000, सो यू विल गेट टोटल 60,000। कितना ईजी है डियर फ्रेंड्स, इसको हार्ड लग रहा है क्या? नहीं ना। अब डायरेक्ट वेजेस का भी मैंने क्या बोला था, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब डायरेक्ट वेजेस कितना है, 25 और 15, तो मैं क्या करूँगा 25,000 और 15,000 डैश 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 डैश, ये दोनों को प्लस करने पे आपको आएगा 40,000। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? पक्का? ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ आ जाते हैं, लाइटनिंग क्या दिया है, लाइटिंग का कितना अमाउंट है 13,500। अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ लाइट क्लियरली मेंशन है, तो ये रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे एलोकेशन में लिखेंगे नंबर ऑफ लाइट्स, और रेशियो क्या है दो नंबर ऑफ लाइट का, 16, 20, 12, 7, 5। मेरे पास में स्पेस है क्या, देख लेता हूँ, हाल हो जाएगा। 16 रेस टू 20 रेस टू 12 रेस टू 7 रेस टू 5। तो एक काम करो, सबसे पहले ना मैं ये सब प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना है, 16 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 5, सो यू विल गेट टोटल 60। कितना मिलेगा, 60, ठीक है। और ये अमाउंट कितना है ज़रा बताओ मुझे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कितना अमाउंट है। सॉरी मैंने ये अमाउंट यहाँ लिख दिया, यहाँ आएगा 16, 20, 12, 7 और 5, ठीक है। सॉरी फॉर डैट, लाइटिंग में मुझे लिखना था, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग कर दूंगा। चलो 13,500, तो पहले का रेशियो क्या था, पहले का रेशियो 16 है, तो जो क्या करेंगे 16 इंटू 13,500, कितना है 13,500 है ना, दिख रहा है। तो जो पहला वाला रहेगा उसको पहले से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 60 क्यों लिखेंगे, ताकि जो तुम्हारा रेशियो था कितना था 16 रेस टू 20 रेस टू 7 रेस 12 रेस टू 7 रेस टू 5, ये रेशियो मुझे बांटना है। तो अभी हम लोग करते हैं फटाफट, कितना है अमाउंट, 16 इंटू 13,500 डिवाइड बाय 60, सो यू विल गेट 36,000, मतलब 3,600। कितना आएगा 3,000। चलो अब सेकंड का कैसा निकालेंगे, ये अमाउंट लेंगे 13,500 13,500 इंटू 20 डिवाइड बाय 60, प्लस करने पे कितना आया था 60। अब देखो तो सब बढ़ते जाएगा, अभी 12 मतलब अभी कहीं ना कहीं तो इससे भी कम आएगा अमाउंट, इससे भी कम आएगा। तो 13,500 इंटू 12 डिवाइड बाय 60, तो आपको मिलेगा 2700, ठीक है। अब 7 का निकालना है, कितना अमाउंट है 13,500 इंटू 7 डिवाइड बाय 60, तो आपको मिलेगा 17,575, ठीक है। लास्ट वाला निकालते हैं, 13,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, सो आपको मिलेगा 13,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 60, तो आपको मिलेगा 1, ये हटा देता हूँ 1125, ठीक है। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये जो होता अमाउंट जो 16,250 है, इसको हमेशा अगर रहेगा तो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर बांटेगी। किसके ऊपर बांटेगी, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। चलो इसका रेशियो फाइंड करते हैं हम लोग। 40 कैंसिल, 40 कैंसिल, 40 कैंसिल, सॉरी 44 नहीं, 3 कैंसिल करो, 3, तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 70, 90, 50, 25 और 15। अब कोई रेशियो में जाता है क्या, 70, 90। चलो एक काम करो, और रेशियो मत करो कम, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया और डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो 70, ठीक है। उसके बाद में 90, 50, उसके बाद में 25, 15, 25 और 50। चलो सबको पहले प्लस कर लेते हम लोग, 70 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 15, तो आपको मिलेगा 250। कितना मिलेगा 250, और ये अमाउंट कितना है 16,250। तो क्या करेंगे 16,250 इंटू पहला रेशियो क्या है 70 डिवाइड बाय कितना करेंगे 250, सो आपको मिलेगा 4,550। कितना मिलेगा 4,550। चलो अब सेकंड का निकालते हैं,
16,250 into 90 divided by 50. Sorry, divided by 250. So you will get 5,850. ठीक है, अगेन 16,250 into 50 divided by 250. So you will get 3,250. ठीक है, नेक्स्ट अगेन कितना मोड़े 16,250 इंटू 25 डिवाइड बाई 250. सो आपको मिलेगा 1625. अब लास्ट वाला निकालना 15 का. 16,250 इंटू कितना करेंगे 15. चलो डिवाइड बाय तो बताओ, डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, डिवाइड बाई 250. तो अब आपको मिलेगा 975. सिंपल है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी ज़्यादा इधर में हेडेक वाला काम नहीं है. अब क्या दिया है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस. ये जो एक्सपेंसेस होता है ये जाएगा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर जाएगा. किसके ऊपर जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी लिखा, नंबर ऑफ लेबर लिखो या नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिखो, बात एक ही रहेगी. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं तुम्हारे, जो 9, 11, 6, 5. ये रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो 9, 11, 6, 5, 4. तो देखो 6 और 4 10, 15, 15 और ये 20, 25 आएगा. सॉरी ये 20 और ये 15 कितना होता है, 35 होता है. एक बार प्लस करके देख लो आप लोग भी. 9 + 11 + 6 + 5 + 4 सो इज इक्वल टू 35. कितना आ रहा है, मतलब जो भी नंबर आएगा डियर फ्रेंड्स, ये जो भी रहेगा 18,000 का, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 15. दिख रहा है ना, वेरी गुड. चलो करते 18,900 इंटू 9 डिवाइड बाय 35. कितना मिलेगा, 4,860. ठीक है, नेक्स्ट 18,900 इंटू 11 डिवाइड बाय 35. सो यू विल गेट 5,940. ठीक है, नेक्स्ट 18,900 इंटू 6 डिवाइड बाई 35. सो यू विल गेट 3,240. नेक्स्ट 18,900 इंटू 5 डिवाइड बाई 35. सो यू विल गेट 2,700. नेक्स्ट अगेन 18,900 इंटू 4 डिवाइड बाई 35. सो यू विल गेट 2,160. एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं. ठीक है, अब इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. इंश्योरेंस ऑफ देखो क्या दिया है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. तो प्लांट एंड मशीनरी का देखो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है ना, उससे भी हम लोग क्या करेंगे. ठीक है, कितना दिया हुआ है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फटाफट निकालो. इंश्योरेंस ऑफ प्लांट दे दे तो उसी को ऊपर करेंगे. ठीक है, कितना वैल्यू है इसका, 3 0 काट दो. चलो 4 4 कटेगा कि हाँ, 40 फिर 40 फिर 40 फिर ये 40 ये भी 40. अब बचा मेरा 45, 85, 35, 20 और 50. इसको और छोटा करो मत, एक काम करो डायरेक्टली इसको प्लस करके लेते. 45 + 85 + 35 + 20 + 15. सो यू विल गेट 200. कितना मिल रहा है, 200. मतलब मैं सबको प्लस कर लूँगा तो डिवाइड बाई 20. तो लिख लेता हूँ यहाँ पे 45, 85, 35, 20 और ये है 15. ठीक है, ये रेशियो मैंने आपको सिखा दिया. अब 15,000 से बांटेंगे. 15,000 इंटू 45 डिवाइड बाई 200. सो यू विल गेट 3,375. 15,000 इंटू 85 डिवाइड बाई 200. सो यू विल गेट 6,375. अब 35 का निकालते हैं. 15,000 इंटू 35 डिवाइड बाई 200. सो यू विल गेट 2,625. अब किसका है, 20 का. कितना है, 15,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 200. सो यू विल गेट 1,500. अब लास्ट का 15 वाला का निकालना है. 15,000 इंटू 15 डिवाइड बाय कितना करेंगे, डिवाइड बाय बताइए आप लोग मुझे फटाफट. 200. सो यू विल गेट 1,125. अब लास्ट में बचा डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग
तो ये हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन कुछ भी आएगा किसका भी तो स्टॉक के ऊपर जाएगा। जो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया हुआ है 12,000, 15,000, 3, तो ये 3 पे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कितना मिला है देखो ज़रा, 12:15:13, ठीक है। यहाँ लिखना था, सॉरी मैंने वहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख देता मैं, 12:15:13, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 56250 इंटू 12 डिवाइड बाई, चलो इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 13 है ना, हाँ तो कितना आएगा जल्दी बताओ। ये हो जाएगा तुम्हारा 12 और 15 और 12 हो जाएगा तुम्हारा 25 और 15 40 डिवाइड बाय 40 करेंगे हम लोग, कितना करेंगे डिवाइड बाय 40। सो यू विल गेट 16875। 3 रेशियो में बांटेंगे, यहाँ पे 3 ही दिया हुआ ना, कौन सा दिया है बी और सी, ये इसको नहीं बांटेगी, ठीक है। वापिस से 56250 कितना उतना ही अमाउंट है ना, 56250 इंटू 15 डिवाइड बाई क्या बोला था मैंने 12 और 15 और क्या था ये डिवाइड बाई कितना किया था हम लोग ने 40। सो यू विल गेट सॉरी 12 प्लस 15 प्लस 30, सो 40 आ रहा है। चलो एक बार वापस कर लेते हैं। 56250 इंटू 15 डिवाइड बाई 40, सो यू विल गेट 21,093, ठीक है। अब लास्ट का निकालते हैं। 56250 इंटू 13 डिवाइड बाई 40 करेंगे, सो यू विल गेट 18281। तो ये पूरा इसको एक काम कर दो 2 कर दो तो बराबर टैली हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे क्या डाल दोगे डैश। अब ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, यहाँ लिखोगे टोटल, क्या लिखोगे टोटल। अब क्या करेंगे, ये 60,000 प्लस 40,000 प्लस 13,500 प्लस 16,250 प्लस 18,900 प्लस 15,000 प्लस 56,250, सो यू विल गेट 2,19,900, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 ये पूरा प्लस करके यहाँ लिखोगे, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 प्लस करके यहाँ लिखो, सबको प्लस करो, फिर चेक करो, ये सारा प्लस करोगे ना आप लोग तो आपको डेफिनेटली जो लिखे हम लोगों 2,19,900 ही आपको अमाउंट मिलेगा। तो ये था डियर फ्रेंड्स वीडियो नंबर 7। मतलब अगर मेरे हिसाब से अगर आप लोग ये 7 वीडियो देखते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से ये सारा सम कर सकते हो। तो 2024 2023 सारे क्वेश्चंस हम लोग ने क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। उसके बाद में भी अगर कुछ डाउट आता है डियर फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और ये कैलकुलेटर ले लो और उसको यूज़ करना सीखो। बिना कैलकुलेटर ये सम है नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर लगाना है और आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कौन से रेशियो में अपने को डिवाइड करना है। सो जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा PDF चाहिए मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर ऐड हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।